सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। नागपुरी लोक गायिका सीमा देवी क्यों हताश और निराश है? क्यों कह रही है कि नागपुरी लोकगीत विलुप्त होने के कगार पर है? सीमा देवी की आंखों से आंसू क्यों छलक पड़े? सीमा देवी क्यों कहती हैं कि अपने बच्चों को कभी नहीं कहूंगी कि लोकगीत को अपना करियर बनाएं? वो बहुत संघर्ष किए हैं, इसीलिए हम आंख में आंसू आ गया कि संगीत को लेके हम इतना संघर्ष किए हैं कि अभी भी वही संघर्ष झेल रहे हैं। और बाल बच्चा को हम यही संगीत को कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़े और बीच में लाद के कार्यक्रम किए, लेकिन भी अभी भी हमको कोई पहचान नहीं मिला। तो मरते दम तक संगीत ही मेरा जीवन है। आज हम झारखंड के नागपुरी लोक गायिका की बात करने जा रहे हैं। सीमा देवी आज हताश और निराश हैं। आज की वर्तमान व्यवस्था और लोक गायकी के प्रति सरकार और समाज का नकारात्मक रवैया से दुखी हैं। नागपुरी लोक गायिका की बात करते करते सीमा देवी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वहीं बचपन के दिन पुरानी भूली बिसरी बातों को याद कर मुस्कुरा भी पड़ती हैं। सीमा देवी का जन्म गुमला जिला के पोढ़ा गांव में हुआ। वहीं उनका बचपन गुजरा। बचपन की कई यादें इस गांव से जुड़ी हुई हैं। सीमा देवी बचपन से ही गीत गुनगुनाया करती थीं। जंगल पहाड़ के बीच खेत खलिहानों में जब भी मौका मिलता कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती। दुनिया से बेखबर नागपुरी लोक गायकी में इतना खो जाती कि कुछ सुध भी नहीं रहता। लेकिन उनके इस शौक के कारण घर और समाज से ताने भी मिलने लगे, यहाँ तक कि उन्हें मार भी पड़ती। सामाजिक बहिष्कार की बात भी हुई। कई सारी बंधन के बावजूद सीमा देवी की शौक दिनों दिन परवान चढ़ती गई। नागपुरी लोक गीतों के प्रति उनका लगाव, उनका रुझान इस तरह बढ़ता गया कि वो जमाने की परवाह किए बिना लोक गायकी को ही अपना सब कुछ मान बैठे। अलग राज्य के लिए आंदोलन भी किए हैं आप? हाँ, हम आंदोलन भी किए हैं और गीत भी गुनगुनाते हैं? गीत भी गुनगुनाते हैं। लोगों का प्यार और वो सम्मान जो मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला। हम अंदरे अंदरे कुड़ते रहते हैं, लेकिन अभी मेरा 5 गो बाल बच्चा है, उसको देख के अभी हम बहुत खुश रहते हैं। और जिस संगीत को लेके हम मार खाए हैं, गाली सुने हैं, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन जितना प्रताड़ित हुआ था, वही संगीत को लेके अभी इतना खुश रहते हैं कि अब तो हमको लगता है कि हम वही संगीत से अब मेरा 44 ईयर हो गया। संगीत के लाइन में अब बुढ़ापा के समय में आ गए और इसके अलावा हमको तो कुछ दिखता नहीं है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। नागपुरी लोक गायिका के रूप में सीमा देवी की ख्याति गांव घर से निकलकर महानगरों तक पहुंच गई। उनकी गायकी के लोग दीवाने हो गए। कई सारे कार्यक्रमों में अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन करने लगी। लोग झूमने पर विवश हो गए। आज भी सीमा देवी अपनी टीम के साथ सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में जाती हैं। अपनी गायकी, अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। दिल्ली, मुंबई भी शो करने गई। लोगों की वाहवाही और तालियां भी बजती, तब सीमा देवी फूली नहीं समाती। एक कलाकार के लिए लोगों का प्यार बहुत मायने रखता है, लेकिन वक्त के साथ कई सारी जरूरतें भी होती हैं। 5 बच्चों की मां सीमा देवी के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष लिखा है। हालांकि पति प्रेम शंकर साहू का साथ हमेशा मिलता रहता है। शादी के बाद पति और 5 बच्चे हो गए, तो क्या इनका सपोर्ट, सहयोग मिलता है या यहाँ पर भी वो परेशानी दिखती है आपको? नहीं, हमको शादी के बाद तो हम अपने से जैसा झेले थे संस्कृति को लेके, छोड़ने खोज रहे थे हम अपने खुद, लेकिन हमारा पति का सपोर्ट से हम
इतना दूर आए हैं और अभी भी आए हैं। वो बोले कि जब इस संगीत में बदनाम हुई है तो छोड़ना नहीं है, तुम बढ़ते जाओ जितना जितना करने सकेगी उतना करो, और तुम्हारा जो शौक है उसको पूरा करो। बच्चे भी नहीं रोके हमको कभी। बच्चे खुश होते हैं कि आप, मेरी मम्मी जो है कि गाती है, गाना गाती है? बच्चा मेरा खुश होता है, खुश लेकिन हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्यों रो रही हैं आप? क्यों रो रही हैं आप? नागपुरी लोक गायिका सीमा देवी से ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने जब बात की, कई सवाल किए, तब सीमा देवी के दर्द, उनके जो अरमान है वो आंसू बनकर बहने लगे। आज की व्यवस्था से दुखी हैं, कहती हैं बचपन से लोक गायकी को जिंदा रखी हूँ, कई सारी परेशानियां सामने होती हैं, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना गुनगुनाते रहना चाहती हूँ और जीवन के आखिरी सांस तक भी गीत गाते रहूं, यही इच्छा है। इस संगीत को बचाने के लिए हमको कहीं कुछ नहीं मिला और अभी भी वही संघर्ष में है, बहुत मार खाए, इसलिए अभी भी वो हमको बहुत दुखी है। संगीत को लेके हम बहुत दुख है और अभी भी उस लाइन में जुड़े हुए हैं और हैं भी और करते रहेंगे। जितना दिन सांस रहेगा तब तक हमारा संगीत में हम जीवन भर अपना समय देंगे और कार्यक्रम करते रहेंगे। वो बहुत संघर्ष किए हैं, इसीलिए हम आँख में आंसू आ गया कि संगीत को लेके हम इतना संघर्ष किए हैं कि अभी भी वही संघर्ष झेल रहे हैं और बाल बच्चा को हम यही संगीत को कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़े और बीच में लाद के कार्यक्रम किए, लेकिन भी अभी भी हमको कोई पहचान नहीं मिला। क्यों इतना, मतलब आप दुखी महसूस कर रहे हैं? क्यों आपकी आंखें बार बार भर जा रही हैं? क्योंकि संगीत को लेके हम बहुत संघर्ष किए हैं और इस संगीत को लेके मार भी खाए, हर तरह से ससुराल वाला लोग भी हमको बहुत तरह का आदमी का बहकावे में बोला, लेकिन हमारे पति जी अच्छे थे जो कि अभी हम समाज में हैं। नहीं तो शादी करके लाए, उसके बाद भी ससुराल वाले लोग भी बहुत तरह का बात बोला, सास ननंद लोग, ससुर देवर लोग, सबे कोई बोला। और संगीत तो ऐसा चीज़ है और कलाकार भावुक होता है, लेकिन हम अपना अंदर का दुख को गाना के माध्यम से निकालते थे और अभी भी निकालते हैं। बहुत झेले हैं, बहुत संघर्ष किए हैं और हम झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। आपका कार्यक्रम जो है कि रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में भी है और दूरदर्शन में भी दिखाया जाता है। हाँ। सीमा देवी कहती हैं कि कार्यक्रम करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जो राशि मिलती है उससे कुछ नहीं होता। पूरी टीम में तो राशि बांटनी पड़ती है, वो भी कम पड़ता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। लोक गायकी का ये जुनून है, ये जज्बा है कि सीमा देवी खुद अपने पैसे से कार्यक्रम करती हैं। वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आज तक उन्हें वो सम्मान, वो मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार हैं। इतना दिन तो हम अपना खर्चा से स्टेज भी लगाएं। मेरा गांव में बड़ा सा नागफेनी मेला लगता है, नागफेनी में वहाँ स्टेज का प्रोग्राम भी होता है, तो उसमें हम अपना खर्चा करके स्टेज प्रोग्राम करते हैं और लोगों को खुश करते हैं कि मेला देखने आया है। तो हम यहाँ का जाने माने कलाकार हैं, लोक गायिका हैं, पूरे झारखंड में जानता है। तो इस समझ के हम अपना तरफ से इसके स्टेज का प्रोग्राम करते हैं और वहाँ कार्यक्रम करके लोगों को खुश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से मदद मिल जाता तो हम उसको और बेहतरीन ढंग से करते। आप खुद अपने खर्चे से स्टेज बनवाती हैं, गाती हैं, चूँकि आपका ये जुनून है और आप लोगों का मनोरंजन करती हैं इस लोक गायकी से। हाँ। बदले में लोगों की तालियां ही मिलती हैं आपको। तालियां मिलती हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मान सम्मान राज्य सरकार से या यहाँ के अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा या फिर कहें कि कोई आर्थिक मदद, ऐसी कुछ नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती है। हम तो घर में बंधे के बंधे रह जाते हैं। अच्छा, मिल भी ग्रुप है कलाकारों का, तो ग्रुप है तो वो प्रोग्राम मिलता है
तो इतना मानदेय कम है कि कलाकार को देने के लिए भी मेरे पास अपना पॉकेट से भरना पड़ता है। झारखंड के 21 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन झारखंड की इस मशहूर नागपुरी लोक गायिका सीमा देवी को जो मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिला। सीमा देवी कहती हैं कि आज नागपुरी लोक गायकी पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर है। इसके जो वाद्य यंत्र हैं सब धीरे धीरे यादों के इस पन्ने में सिमट जाएंगे। सीमा देवी की इच्छा है कि नागपुरी लोक गायकी को स्कूल में भी सिखाया जाए। लोक गायकी को जिंदा रखने के लिए सरकार पहल करे। आज के आधुनिक गीत की धुन में लोकगीत कहीं गुमसा हो गया है। सीमा देवी चाहती हैं कि नागपुरी लोक गायकी हमेशा जिंदा रहे। झारखंड की संस्कृति, झारखंड के आदिवासी समाज के बीच गांव घर में शादी विवाह पर्व त्योहारों में अलग अलग गीत गाए जाते हैं जो कि समाप्त होते जा रहा है। पता नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि ये हमारा संस्कृति कितना बचा हुआ रहेगा, वो नहीं ही बता पा रहे हैं। इसके लेके हमको बहुत दुख है। ना कर्मा में कोई ढंग से नाच गान कर रहा है, ना जितिया में कर रहा है, ना शादी ब्याह में कर रहा है, ना दशहरा में कोई चीज़ में नाच गान। अब पहले वाला जो संगीत का नाच गान होता था हम लोग का माटी का, वो सबको छोड़ दे रहा धीरे धीरे आदमी लोग। तो ये आधुनिक का दौर में बचाने सकेगा तो गाँव में सकेगा, और नहीं तो अब तो लुप्त होने का रास्ता में हमारा सांस्कृतिक है। इसको देख के और सुन के हम काफ़ी दुखित हैं। नहीं, सरकारी मदद इसको बचाने के लिए नहीं मिला। तो आपने प्रयास किया कभी किसी के पास, झारखंड सरकार या केंद्र सरकार में कहीं गुहार लगाएं कि झारखंड की एक जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे बचाया जाए, जो लोक गायकी है विलुप्त होने के कगार पे है? तो हाँ, उसको हमने स्टेज सब में कभी मौका मिलता है तो बोलते हैं कि ये इस भाषा को हमको ये नीचे क्लास तक बच्चा से लेके इसको पढ़ाई होना चाहिए। सरकार को बोलते हैं, लेकिन अभी हम तो आम आदमी का भाषा को कौन बुझे। यहाँ बीए में इसका पढ़ाई होता है, तो बीए में जाके अभी यहाँ का झारखंड का बच्चा का जानेगा कि यहाँ का भाषा क्या है। नागपुरी लोक गायिका सीमा देवी की उम्र भले ढल रही हो, लेकिन उनका उत्साह, उनकी उमंग देखते ही बनता है। उनकी गायकी में एक अजीब सा आकर्षण है, एक अजीब सी कशिश है। बिना साज के भी उनकी आवाज में जो खनक है उससे एक समा बंध जाता है। पोहरा बेछना भेल कचा झैली मड़वा में, कचा झैली मड़वा में। पोहरा बेछना भेल सपना में, मैना रे मोहना चलियाल। सपना में मैना रे मोहना चलियाल रे मोहना चलियाल। कचा झैली मड़वा में रे, पोहरा बेचना भेल कचा झैली मड़वा में, कचा झैली मड़वा में। पोहरा बेचना भेल सपना हमें मैना रे मोहना चलियाल। सपना में मैना रे मोहना चलियाल रे मोहना चलियाल। सपना में तेल सिंदूर, सपना यह बिरार रे। सपना में तेल सिंदूर, सपना में तेल सिंदूर। सपना यह बिरार रे। सपना में मैना रे मोहना चलियाल नी मोहना चलियाल। सपना में मैना रे मोहना चलियाल रे मोहना चलियाल। फोरहबु मैं शंखा चूड़ी, मेटबु यह बिरार रे। फोरहबु मैं शंखा चूड़ी,
बेटा बुया हमीरा री हेला जमुना दहे ते जबू पारान हेला जमुना दहे ते जबू पारान जड़ी ते जबू पारान फोरहबू मैं सखा चूड़ी बेटा बुया बिरा री फोरबू रे हाय दया फोरबू मैं सखा चूड़ी बेटा बुया बिरा री हेला जमुना दहे ते जबू पारान हेला जमुना दहे ते जबू पारान जोड़ी ते जबू पारान। कि आप में जो कला है वो आप अपने बच्चों में देके जाएंगे कि वो फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाएं? नहीं, जैसा हम झेले और हम जैसा संघर्ष किए उस तरह मेरा कोई बच्चा हमारा देखत में संघर्ष नहीं करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बचपन से जब इस संगीत को बचाने के लिए इतना झेले और अभी भी झेल रहे हैं तो भी कोई पूछने वाला नहीं है कि महिला होके इतना संघर्ष की है और इस हमारा राज्य का पहचान के लिए तुम कलाकार है, स्टेज में गाना गाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है तो हम क्यों भेजे मेरा बच्चा को कि इस कला को तुम बचाओ। ये लॉकडाउन में 2 साल बैठे रह गए घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। कलाकारों का बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ अभी 2 साल से घर में बैठ रह गए हैं। अगर घर में अपने खाने के लिए नहीं रहता तो कलाकार हम तो भूखे मर जाते, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि कलाकार लोग कहाँ गया, कि किस तरह है, कि उसका पैसा इलाज करने के लिए है कि नहीं है। बीमार भी पड़ते हैं तो किसी का दरवाज़ा ठोकाने के लिए जाएंगे कि हमको इतना पैसा चाहिए, हॉस्पिटल में देना है, आर्थिक स्थिति हमारा ख़राब है, सो इतना पैसा दीजिए, अगर जिएंगे तो फिर पैसा उधरा देंगे। उस तरह का भी करके कितना कलाकार का स्थिति इतना गंभीर है कि यहाँ जीने के लिए सोचना पड़ता है। ये लॉकडाउन में 2 साल बैठे रह गए घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। कलाकारों का बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ अभी 2 साल से घर में बैठ रह गए हैं। अगर घर में अपने खाने के लिए नहीं रहता तो कलाकार हम तो भूखे मर जाते, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि कलाकार लोग कहाँ गया, कि किस तरह है, कि उसका पैसा इलाज करने के लिए है कि नहीं है। बीमार भी पड़ते हैं तो किसी का दरवाज़ा ठोकाने के लिए जाएंगे कि हमको इतना पैसा चाहिए, हॉस्पिटल में देना है, आर्थिक स्थिति हमारा ख़राब है, सो इतना पैसा दीजिए, अगर जिएंगे तो फिर पैसा उधरा देंगे। उस तरह का भी करके कितना कलाकार का स्थिति इतना गंभीर है कि यहाँ जीने के लिए सोचना पड़ता है। तरफ लोक गायकी को, इस संस्कृति को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ जीवन से भी संघर्ष, दो संघर्ष एक साथ कर रहे हैं संघर्ष। सभी मेरा 5 गो बच्चा है, 5 बच्चा को हम पीठ में बांध के कार्यक्रम करते थे। 5 बच्चा को हम पीठ में बांध के कार्यक्रम किए हैं। जब रामविलास पासवान जो रेल मंत्री थे उस समय हम रेल स्टेशन में पीठ में बांधे थे को मेरा बच्चा को, और हम कार्यक्रम किए हैं और यहाँ से रेल छोड़े हैं। उनका जो रेल का उद्घाटन किए तो पीठ में बांध के हम, भारत का कोई कोना बचा हुआ नहीं है मेरे साथ की बच्चा लेके हम कार्यक्रम नहीं किए हैं। झारखंड तो की करवे किए, झारखंड का तो है ही है, लेकिन भारत में भी, पूरे भारत में हम कार्यक्रम किए हैं पीठ में बच्चा बांध के। 5 बच्चा मेरा पीठ में बांधे हुए कलाकारी करते हुए बड़ा हुआ है। लोग देख के हंसता था। हुआ कभी कि पूरे समाज के लोग जो हैं कि आपको रोकने के लिए किसी तरह का फरमान जारी किए कि आज से ये गाना नहीं गाना है, आज से ये गीत नहीं गाएंगे आप, कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए गाना नाचना गाना है, हमारी घर की बेटियां इस तरह से काम नहीं करती हैं, ऐसा कुछ हुआ था? गांव घर के लोग, अपना समाज के लोग करते थे, बैठ के अपना मीटिंग करते थे कि इसका बेटी को अब अपना समाज में शादी ब्याह नहीं होगा, इसका ये दूसरा समाज में चल जाएगी, जहाँ भी जाएगी, लेकिन गाना बजाना जिसके साथ करती है वही लोग शादी ब्याह करेगा इसको बोल के हमारा भाई लोग को, माँ लोग को, बाप लोग को बोलते थे। और इसको पानी पीने के लिए कुआं भी नहीं जाने देना, इसका काम धंधा भी नहीं कुछ कोई करना। इसी तरह का सामाजिक त्रुटि बहुत निकलता था। और आदमी कहीं बैठा है चौक चौराहा में, वहाँ हमारा गिला शिकवा, माँ बाप का गिला शिकवा ऐसने करते थे।
और बहुत तरह का मारपीट भी हुआ, समाज का आदमी भी मारा हमको और भाई लोग भी मारपीट किया उन लोग के चलते। और जब इस तरह से आपके साथ हुआ, मारपीट किया गया, तब क्या उम्र रही होगी आपके? उस समय हमारा उम्र था 12-13 साल की। हम 7 क्लास में पढ़ते थे। हम चाहते हैं कि अब जितने बचपन से लेके अभी तक इस लाइन में, संगीत लाइन में थे और अपना संस्कृति को बचाए हुए हैं, तो सरकार से जरूर लगता है कि हमको भी मान सम्मान मिलना चाहिए और इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ कहीं भी उसके लिए सांस्कृतिक भवन हमारा जिला में चाहे मेरा जमीन में सरकार बना देता तो हम बच्चे लोग को वहाँ सिखाते अपना भाषा का गीत और संगीत और पढ़ाई भी करते। एकदम बिल्कुल हम चाहते हैं कि बच्चा को हम अपना टीचर, संगीत का टीचर भी देवे चाहे नहीं देवे, हम अपना अगर भवन रहने से वहाँ हम अपने तरफ से हम अपना ग्रुप को चाहे बच्चा लोग को नीचे से उसको संगीत और भाषा सिखाएंगे। सीमा देवी लोक गायकी को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। लोक गायकी के प्रति उनके जज्बे देखते ही बनते हैं। सीमा देवी की आंखों में एक सपना है जिसे पूरा होता देखना चाहती हैं, लेकिन सरकार व सामाजिक संगठनों का जो साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाने से व्यथित भी हैं। ट्रैवल इंडिया टीवी के विशेष इंटरव्यू में उनके दर्द किस तरह छलक पड़े। 5 बच्चों की मां सीमा देवी की 3 बेटे और 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। अपने बच्चों से भी बेइंतहा प्यार करती हैं, हर जरूरतों का भी ख्याल रखती हैं, घर का पूरा काम भी करना पड़ता है और इसी पारिवारिक जिम्मेवारियों के बीच अपनी लोक गायकी से कार्यक्रमों में समा भी बांधती हैं। वाकई आज के समय में नागपुरी लोकगीत के लिए कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं, लेकिन इसी चुनौती के बीच लोक गायकी को सीमा देवी भी अपनी शौक, अपनी कला को जिंदा रखने के लिए, सहेजने के लिए अड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने गीत की कई ऑडियो भी बनवा रखी है। नागपुरी फिल्मों में भी उनकी गीत सुनाई पड़ती हैं। हम अपने खर्चा से कैसेट का बहुत रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं और हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेरा गाया हुआ गाना तो मेरा आने वाला याद करेगा, कभी तो मेरा आने वाला पीढ़ी सुनेगा बोल के गाना अभी हम रखे हुए कैसेट। और पहले इसमें वीडियो भी बना है मेरा, और कैसेट का नाम था सबसे पहले घुमैर घाटा सोना का नागपुर, तो पिक्चर फिल्म था, और झांझो रानी एगो वीडियो चित्रहार बना, उसमें सारे रोल और गाना मेरा है। और तिवारी का नागपुरी लहर, डुमैर फूल, पिया रिजवार, इस तरह का बहुत तरह का कैसेट पहले बना हुआ था और हम अपने तरफ से उसको रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं। मोबाइल में है, पेन ड्राइव में है, कैसेट में है, उस तरह का बचा के अपने तरफ से रखे हुए हैं। कई सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और 12 महीने के भी अलग अलग गीत होते हैं, तो वो सारी की सारी गीत आपको आती हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल आती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई गीत आपने खुद लिखा हो और उसे ही गुनगुनाया हो? हम अपने भी लिखे हैं, गुनगुनाते हैं और कभी कभी बैठ के लिखते हैं। अभी भी वही काम करते हैं। जब मन नहीं लगता है तो गाना ही मेरा जीवन है। सोचिए, कॉपी पेन लेके बैठ गए, कहीं किसी से गुस्सा लगा तो जाके अपना इत्मीनान से बैठ गए और अपना गीत लिख रहे हैं। ट्रैवल इंडिया टीवी भी इस महान नागपुरी लोक गायिका सीमा देवी के जज्बे को सलाम करता है। साथ ही सरकार व सामाजिक संगठनों से अपील कि लोक गीत को बचाने की पहल करें और सीमा देवी को वो मान और सम्मान दिया जाए जिसकी वो हकदार है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.trivalindiatv.com।